वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। मेरा नाम कामरान खान है और मैं गवर्नमेंट कॉलेज पेशावर में एज अ लेक्चरर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ा था। आज में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के हवाले से कुछ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करते हैं। बच्चों, दो चार्जेस के दरमियान आपसे पूछा जाएगा कि क्या पॉसिबल है कि कोई ऐसा पॉइंट हो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो जाए। दो चार्जेस के दरमियान क्या पॉसिबल है ऐसा पॉइंट जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो जाए। तो याद रखिए, हमारे पास दो किस्म के चार्जेस हैं, एक है प्लस और एक है माइनस। अगर हमारे पास कॉम्बिनेशन आएगा प्लस चार्जेस का और हमसे ये पूछा जाएगा कि इसके यहां कहां पे न्यूट्रल पॉइंट पॉसिबल है, सेम चार्जेस के लिए न्यूट्रल पॉइंट कहां पे पॉसिबल है और अपोजिट चार्जेस के लिए न्यूट्रल पॉइंट कहां पे पॉसिबल है। आज के लेक्चर में आपको मैं बड़े आसान तरीके से ये बताऊंगा कि न्यूट्रल पॉइंट कहां पे होगा, मिड में होगा, साइड पे होगा, और ये भी बताऊंगा कि न्यूट्रल पॉइंट छोटे चार्ज से कितने फासले पे होगा और बड़े चार्ज से कितने फासले पे होगा। डियर स्टूडेंट, पहले मैं आपको कुछ मिसालें देता हूं, फिर मैं आपको शॉर्ट फार्मूला समझाऊंगा। उसके बाद आपके जितने क्वेश्चंस भी हैं आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं और मैं यहां पे लिखना चाहता हूं न्यूट्रल पॉइंट। मैं न्यूट्रल पॉइंट लिखना चाहता हूं। न्यूट्रल पॉइंट, चूंकि ये लेक्चर प्योरली एमडीकेट ओरिएंटेड है तो मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता डेफिनेशन के लिए। न्यूट्रल पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे दो चार्जेस या मुख्तलिफ चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेट जीरो हो जाती है। ये न्यूट्रल पॉइंट है। मैं सबसे आसान केस लेता हूं और मैं से केस नंबर 1 का नाम देता हूं। केस नंबर 1, केस नंबर 1 में लेता हूं सिमिलर चार्जेस के लिए। सिमिलर चार्जेस हैं, सिमिलर चार्जेस, सिमिलर चार्जेस। और बच्चों, चार्जेस सिमिलर भी हैं और चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी सेम है। चले मैं ड्रा करता हूं, ये रहा प्लस क्यू और इसके बिल्कुल सामने एक और प्लस क्यू है। अगर कॉमन सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि न्यूट्रल पॉइंट इन दोनों के दरमियान होगा, या चलिए न्यूट्रल पॉइंट को और आसान तरीके से समझते हैं। न्यूट्रल पॉइंट क्या इनके दरमियान ऐसा पॉइंट है जहां पे इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो। बिल्कुल पॉसिबल है और ये पॉइंट जो है ये बिल्कुल मिड में होगा। ये पॉइंट बिल्कुल मिड में होगा। मिड में ये टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा, वो भी टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा। मिड में ये चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, वो भी अट्रैक्ट करेगा। एज अ रिजल्ट न्यूट्रल पॉइंट जो होगा वो मिड में होगा। सबसे आसान केस, दो इक्वल चार्जेस हैं, सेम चार्जेस हैं, नेचर सेम है, या नेगेटिव है या पॉजिटिव है, और न्यूट्रल पॉइंट के बारे में आपसे पूछा गया है, तो याद रखिए न्यूट्रल पॉइंट मिड में होगा। केस नंबर सेकंड, थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। केस नंबर सेकंड क्या होगा? केस नंबर सेकंड ये होगा जिसमें मैग्नीट्यूड जो होगा वो इक्वल नहीं होगा। तो यहां पे मैं चले यहां पे लिखता हूं अनइक्वल मैग्नीट्यूड, अनइक्वल मैग्नीट्यूड, अनइक्वल मैग्नीट्यूड। यहां पे मैं लिखता हूं बच्चों अनइक्वल मैग्नीट्यूड, जिसका मतलब है कि दो ऐसे चार्जेस आ जाएं जिनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा, तो न्यूट्रल पॉइंट डेफिनेटली वहां पे नहीं होगा जहां पे था, शिफ्ट हो गया है। किस तरफ शिफ्ट होगा देखते हैं। तो चलिए यहां पे मैंने एक चार्ज ले लिया है और जानबूझ के मैंने चार्ज 4Q लिया है। आप कोई भी चार्ज ले सकते हैं। पहले मैं आपको आसान आसान केस समझाता हूं, फिर आपको मैं
डिफिकल्ट केस की तरफ लेके जाता हूं। चले, वही केस मैंने ले लिया है, लेकिन 4Q आ गया है और Q आ गया है। अब डेफिनेटली जितना कॉमन सेंस हमारा काम करता है, और ये कॉमन सेंस का तकाजा है कि आप एटलीस्ट इसका आंसर दे सकें कि न्यूट्रल पॉइंट अब वहां पे नहीं होगा जहां पे था। तो क्वेश्चन बड़ा कॉमन है, आया न्यूट्रल पॉइंट स्मॉलर की तरफ शिफ्ट होगा या लार्जर की तरफ शिफ्ट होगा? थोड़ा सा आप सोचें कि न्यूट्रल पॉइंट इस तरफ शिफ्ट होगा या न्यूट्रल पॉइंट इस तरफ शिफ्ट होगा। न्यूट्रल पॉइंट इस तरफ शिफ्ट होगा या न्यूट्रल पॉइंट इस तरफ शिफ्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट के दिमाग में आ गया कि सर न्यूट्रल पॉइंट बड़े चार्ज की तरफ शिफ्ट होगा। तो पाब्लो, अगर न्यूट्रल पॉइंट पहले यहां पे है, मिड में, और आप कह रहे हैं, सपोज कर रहे हैं, वो मेरी आजी देख मैं क्या चाहता हूं। तो अगर आप सपोज कर रहे हैं तो, और सपोजिशन ये है कि चार्ज यहां पे आ जाए, लेट सपोज यहां पे कोई चार्ज आ जाए, तो सवाल पैदा नहीं होता। चले, मैंने यहां पे नेगेटिव चार्ज रख दिया है, नेगेटिव चार्ज मैंने रख दिया है। तो जैसे आप इस पॉइंट से इस तरफ आएंगे तो इसके मुकाबले में इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो गया है, तो फोर्स ज्यादा होगा। साथ में डिस्टेंस भी कम हो गया है, फोर्स और ज्यादा होगा। तो इसके तो मजे हैं, ये जल्दी से चार्ज को क्या कर देगा, अट्रैक्ट कर देगा। लिहाजा आपकी ये सपोजिशन जो चार्ज इस तरफ शिफ्ट होगा ये गलत है। लिहाजा न्यूट्रल पॉइंट शिफ्ट होगा लोअर चार्ज की तरफ। न्यूट्रल पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा लोअर चार्ज की तरफ। सो याद रखें, इन अनइक्वल मैग्नीट्यूड न्यूट्रल पॉइंट विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स द स्मॉलर चार्ज। मैं आपको एक मिसाल देता हूं अपने लिविंग वर्ल्ड की। जमीन और चांद के दरमियान क्या ऐसा पॉइंट है जहां पे नेट ग्रेविटेशनल इफेक्ट इंटेंसिटी फोर्स जीरो हो जाए? यस है। ये पॉइंट क्या दोनों के बीच में होगा? नो। ये पॉइंट होगा लोअर मास की तरफ, जो कि चांद है, चांद की तरफ होगा। जमीन चूंकि हेवियर है, जमीन से दूर होगा। चांद चूंकि लाइटर है तो चांद की तरफ होगा। जैसे ये 4Q है, ये Q है, तो ये न्यूट्रल पॉइंट जो होगा ये शिफ्ट हो जाएगा स्मॉलर चार्ज की तरफ। क्वेश्चन ये नहीं है कि ये किधर शिफ्ट होगा, क्वेश्चन ये है कि कितने फासले पे शिफ्ट होगा। अगर यहां पे डिस्टेंस R है, अगर यहां पे डिस्टेंस R है और ये डिस्टेंस भी R है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा बच्चों कि ये न्यूट्रल पॉइंट किस डिस्टेंस पे शिफ्ट हो जाएगा। तो बड़ा आसान है, चले मैं इसको सॉल्व करता हूं। MCQ है, और MCQ ये है बच्चों कि अगर एक चार्ज 4Q हो जाए और एक चार्ज Q हो जाए, तो आप ये बताएं कि न्यूट्रल पॉइंट किस पोजीशन पे होगा। तो चले फॉर एग्जांपल ये रहा 4Q। मैथमेटिक्स इज द मदर ऑफ ऑल साइंसेस। तो देखते हैं मैथमेटिक्स हमें क्या आंसर देता है, फिर हम कॉमन सेंस कंसेप्ट से इस आंसर को उस आंसर के साथ मैच करेंगे और कई जाके हम कन्विंस हो जाएंगे कि यस, इट इज कंसेप्चुअली एज वेल एज मैथमेटिकली करेक्ट। अच्छा, फॉर एग्जांपल न्यूट्रल पॉइंट यहां पे है और ये जो डिस्टेंस है न्यूट्रल पॉइंट का छोटे चार्ज से ये x है और x मेरा टारगेट है। बच्चों, मैं आपको किसी भी लेंथी कैलकुलेशन में जाना नहीं चाहता हूं। मैं आपको 2 मिनट की कैलकुलेशन बताता हूं और फिर आपको ऐसा फार्मूला दूंगा कि आंसर लेस देन सेकंड में आएगा। अच्छा, ये डिस्टेंस जो है बच्चे, ये डिस्टेंस ये r के बराबर है, ये डिस्टेंस x है, तो ये डिस्टेंस r माइनस x हो जाएगा। 4Q जो है वो न्यूट्रल पॉइंट से r माइनस x के फासले पे है और न्यूट्रल पॉइंट से छोटा चार्ज x के फासले पे है। 4Q न्यूट्रल पॉइंट से r माइनस x के फासले पे है और छोटा चार्ज न्यूट्रल पॉइंट से x के फासले पे है। मेरा टारगेट x है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर देखी जाए 4Q की वजह से इक्वल होगी Q की वजह से। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होंगे। क्लियर बच्चों? यहां पे मैं लास्ट लेक्चर में मैंने बताया भी था कि ये बराबर है KQ डिवाइड बाय R स्क्वायर और ये बराबर है KQ डिवाइड बाय Q1 R1 Q2 R2। Q1 बराबर है 4Q के। मैं इसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर लूंगा। 4Q डिवाइड बाय
4Q से कितने फासले पे है मैंने आपको अभी बता दिया है, R-X के फासले पे है। KQ R2 किस फासले पे है, X फासले पे है। K के साथ कट जाएगा, QQ के साथ कट जाएगा, यहां पे आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय R-X होल स्क्वायर, और यहां पे आ जाएगा 1 बाय एक्स स्क्वायर। अगले पॉइंट में अंडर रूट ले लेंगे तो अंडर रूट के बाद ये आ जाएगा एंड दैट इज 1 बाय एक्स। एक्स हमारा टारगेट है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद आपके पास आ जाएगा 2x आ जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा R-X। x मेरा टारगेट है, तो यहां पे आ जाएगा 2x प्लस x इज इक्वल टू R, 3x इज इक्वल टू R, x इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय 3। इसका मतलब है कि आपने इस डिस्टेंस को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। एक हिस्सा इसका होगा, 2 हिस्से इसके होंगे। फॉर एग्जाम्पल इनके दरमियान 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, तो न्यूट्रल पॉइंट इससे 5 सेंटीमीटर के फासले पे होगा। चूंकि वो चार्ज हैवियर है, वो चार्ज लार्जर है, ग्रेटर है, तो न्यूट्रल पॉइंट जो होगा वो स्मॉलर चार्ज की तरफ होगा। चूंकि वो चार्ज जो है वो ग्रेटर है, तो न्यूट्रल पॉइंट स्मॉलर की तरफ होगा। न्यूट्रल पॉइंट इस केस में जिसमें एक चार्ज दूसरे चार्ज से 4 टाइम्स ज्यादा हो, तो न्यूट्रल पॉइंट R/3 पे होगा। आपने अपने स्टडी को यहाँ पे रोकना नहीं है, बल्कि आपने अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है। अगले क्वेश्चन में मैं यहाँ पे 9 लेता हूँ, 9। तो मैं अगर यहाँ पे 9 लूंगा, चेक करें बच्चों, यहाँ पे 9 लूंगा, यहाँ पे 9 लूंगा, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहां पे 9 आ जाएगा, यहां पे 3 आ जाएगा, यहां पे 3 आ जाएगा, यहां पे 3 आ जाएगा, यहां पे 4 आ जाएगा, और यहां पे R/4 आ जाएगा। इसका मतलब है कि अगर चार्जेस 9Q हो जाए और Q हो जाए, तो न्यूट्रल पॉइंट जो होगा वो R/4 पे होगा। इसी तरह मैं इस चार्ज को अगर 16 ले लेता हूं, मैं आपको एक अच्छे नतीजे की तरफ लेके जा रहा हूं, तो यहां पे 16 आ जाएगा, यहां पे 16 आ जाएगा, यहां पे 4 आ जाएगा, यहां पे 4 आ जाएगा, यहां पे 4 आएगा, यहां पे 5 आ जाएगा, यहां पे 5 आ जाएगा। इसका मतलब है कि 16Q और Q आप लेंगे तो न्यूट्रल पॉइंट और इस तरफ हो जाएगा, R/5। अब आराम आराम से मुझे ये चीज क्लियर होती जा रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर वो मुझे वो बताता है तो मैं उसे ये बता सकता हूं बगैर कैलकुलेशन के। देखें, यहां पे जो भी होगा उसका स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट इस स्टेप में स्क्वायर रूट है, और फिर जो भी होगा उसके स्क्वायर रूट के साथ यहां पे 1 ऐड हो जाएगा। जैसे कि यहां पे 4 था, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 था, आंसर R/3 था। जैसे कि वहां पे 9 था, 9 का स्क्वायर रूट 3 था, आंसर R/4 था। जैसे कि वहां पे 16 था, 16 का स्क्वायर रूट 4 था, तो आंसर R/5 था। तो चले, जब इस नतीजे पे पहुंच चुके हैं, अब हम इस काबिल हो चुके हैं कि हम न्यूट्रल पॉइंट के लिए एक शॉर्ट सा फार्मूला अपने माइंड से डेवलप कर सकते हैं, और ये बिल्कुल आप इसमें किसी किस्म की मतलब आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगा। शॉर्टकट का मतलब ये नहीं है कि आपने कोई और दुनिया से कोई और चीज चुरा ली है। शॉर्टकट का मतलब ये कि ये डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट यहां पे आ गया, तो हम यहां पे लिख लेंगे R डिवाइड बाय जो भी आपको दिया जाएगा उसका आपने स्क्वायर रूट ले लेना है, और उसके साथ 1 को प्लस कर देंगे। सर n क्या है? n एक चार्ज दूसरे चार्ज से कितने टाइम ज्यादा है? अगर एक चार्ज दूसरे चार्ज से 4 टाइम ज्यादा है तो ये N4 है। अगर एक चार्ज दूसरे चार्ज से 9 टाइम ज्यादा है तो ये N9 है। अगर एक चार्ज दूसरे चार्ज से 16 टाइम ज्यादा है तो ये 16 है। अगर एक चार्ज दूसरे चार्ज से 100 टाइम ज्यादा है तो ये N100 है। चले, मैं आपसे एक एमसीक्यू पूछता हूं, मैं आपसे एक और एमसीक्यू पूछता हूं, और एमसीक्यू क्या है? एमसीक्यू ये है बच्चों, अगर ऐसा हो जाए कि आपको बताया जाए
कि 100 Q और Q, where does lie the neutral point? न्यूट्रल पॉइंट कहां पे होगा? 100 का स्क्वायर रूट ले लेंगे, 10 आ जाएगा, और 1 उसके साथ प्लस कर देंगे, R/11 आ जाएगा। चले मैं बच्चों की तरह से सॉल्व करता हूं, यहां पे आ जाएगा x इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय 11। सबसे बड़ा क्वेश्चन जो इस वीडियो को देखने के दौरान आपके दिमाग में आ रहा था और आप बड़े बेचैनी से इंतजार कर रहे थे और आप पूछ नहीं पा सकते थे, क्वेश्चन क्या था? सर अगर परफेक्ट स्क्वायर रूट ना हो, जैसे 4 हो, 9 हो, 16 हो, अंडर रूट 20 अगर आ जाए, आपके दिमाग में चल रहा है कि अगर अंडर रूट 20 आ जाए, तो बच्चे आप क्या करेंगे? अंडर रूट से पहले, 20 से पहले परफेक्ट स्क्वायर रूट ढूंढ लेंगे, 20 के बाद परफेक्ट स्क्वायर रूट ढूंढ लेंगे, तो 25 है। 16 का स्क्वायर रूट 4 आएगा, 5 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर रूट 5 आएगा। अब ये 20 इसके करीब है, इसके करीब है, ये 20 16 के करीब है। आंसर क्या आ जाएगा? 4.4। अगर ऐसा एमसीक्यू आ जाए जिसमें 20Q हो, 20Q, तो हम पहले 20 का स्क्वायर रूट ले लेंगे, यहाँ से 4.4 आ जाएगा और 1 ऐड कर देंगे, 5.4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो किस्सा क्लियर हो गया। अच्छा, न्यूट्रल पॉइंट की हमें समझ हर तरह से आ गई है। वो जो चार्जेस भी देंगे, जैसे चार्जेस भी देंगे, मैग्नीट्यूड जैसा भी होगा, अगर ऐसा हो जाए ना बच्चों, अगर ऐसा हो जाए कि परफेक्ट स्क्वायर ना आए, परफेक्ट स्क्वायर, जैसे कि अगर ये 4 हो तो 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, 2 + 1, न्यूट्रल पॉइंट R/3 है। अगर ये 9 हो, 9 का स्क्वायर रूट 3, 3 + 1 4 आ जाएगा, R/4। अगर ये 16 हो, 16 का स्क्वायर रूट 4, 4 + 1 5 आ जाएगा, R/5। अगर ये 25 हो, 25 का स्क्वायर रूट 5, 5 + 1 6, R/6 आ जाएगा। सर अगर ऐसा आ जाए जिसमें कि परफेक्ट स्क्वायर रूट ना हो, जैसे कि 20 पास में पूछा गया, पास पेपर में, तो √20 जो है हम कैसे मालूम करेंगे? आप इससे पहले वाला √ ले लेंगे, 16 परफेक्ट। अब जाहिर सी बात, ये किसी दो के दो बीच में होगा। ये परफेक्ट √25 है। 16 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 4। 25 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 5। 20 16 के करीब है या 25 के करीब है? 16 के करीब है। तो आंसर 4.5 से थोड़ा सा इधर आ जाएगा, 4.4। नेक्स्ट टाइम 30 आ गया है, तो 30 √25 और √36 के दरमियान में है। अब 30 25 के करीब है तो 5.4 आ जाएगा। 40 आ गया है, 6.4 आ जाएगा। 50 आ गया है, 7.1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सर हम मालूम कर सकते हैं बच्चे, एग्जामिनर जानता है कि आपके पास कैलकुलेटर नहीं है। पूरे पास 20 ईयर्स में ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है जो मैथमेटिकली कैलकुलेटर के बगैर सॉल्व ना हो। दे नीड स्मार्ट ब्रेन्स, दे डोंट नीड हार्ड वर्कर्स, दे नीड स्मार्ट वर्कर्स। ओके सर, समझ आ गई है। अच्छा, एक और यहां पे, यहां से जो न्यूट्रल पॉइंट है वो है R/3 के फासले पे। ये फासला कितना होगा? ये तो बड़ा आसान है। ये क्या है? 4। 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 2R/3। ये फाइंड करना तो मैंने आपको सिखा दिया है। ये आ जाएगा R/4, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट 3 आएगा और 3 को 1 के साथ प्लस करेंगे, R/4। इसका स्क्वायर रूट क्या है? 3, 3R/4 आ जाएगा। ये मालूम करना मैंने आपको सिखा दिया है। 16 का स्क्वायर रूट 4 आएगा, 4 + 1 5 आएगा, ये आ जाएगा R/5, ये आ जाएगा 4R/5, ये आ जाएगा R/6, ये आ जाएगा 5R/6। क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि रेशियो ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम ईच चार्जेस टू द न्यूट्रल पॉइंट क्या होगा? तो बच्चे यहाँ पे तो न्यूट्रल पॉइंट जो है वो आधा इस तरफ है और जो चार्ज है वो न्यूट्रल पॉइंट से आधा इस तरफ है और आधा इस तरफ है, तो रेशियो 1:1 आ जाएगा। क्लियर? दूसरे के लिए जो एमसीक्यू का जो रेशियो वाला एमसीक्यू होगा, दूसरे के लिए आपने क्या करना है? इसको इस पे डिवाइड करना है। इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो 1/3 1/3 कट जाएगा।
और आर आर के साथ कट जाएगा। तो ये तो इंतहाई प्यारा आंसर आ जाएगा 2:1। इसका आंसर है 2:1, इसका आंसर 3:1, इसका आंसर 4:1, इसका आंसर 5:1। तो ये तो इंतहाई आसान आंसर आ रहे हैं। तो इसका तो जनरल फार्मूला इंतहाई आसान हो जाएगा। तो अगर वो जब भी रेशो पूछेगा न्यूट्रल पॉइंट का एक चार्ज से और दूसरे चार्ज से, तो बड़े चार्ज √n रेशो √1। बस सादा खबर, सादी सी बात है। जितने टाइम्स हो चार्ज हेवियर होगा, ग्रेटर होगा, लार्जर होगा, उसके √ टाइम्स उसका न्यूट्रल पॉइंट, जो डिस्टेंस है न्यूट्रल पॉइंट से, वो ज्यादा होगा। जैसे अगर मैं एक आसान क्वेश्चन आपसे पूछूं, एंड दैट इज 81 क्यूब। जैसे मैंने 81 क्यू, मैं नॉर्मली क्लास में जब ये सब कुछ क्लियर कर देता हूँ और जैसे मैं 81 क्यू लिखता हूँ तो मैं स्टूडेंट से कहता हूँ कि बस आप लोग ऐसे भूखे प्यासे आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं। जैसे ही मैं 81 लिखूंगा आपके जहन में आएगा √81, 9 आ जाएगा। 9 को 1 से प्लस करेंगे, जो न्यूट्रल पॉइंट आएगा वो r/10 से हो जाएगा। इसका जो √ है वो 9 है, यहाँ पे आ जाएगा 9r/10, और डिस्टेंस का जो रेशो होगा वो 9:1 आ जाएगा। आपको फ्यू सेकंड्स लगेंगे इस किस्म के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है बच्चों, न्यूट्रल पॉइंट का लेक्चर कंटिन्यू है। क्वेश्चन आ चुका है, अगर अपोजिट चार्जेस हो तो न्यूट्रल पॉइंट कहां पे होगा। बच्चों याद रखें, याद रखें, याद रखें, अपोजिट चार्ज अगर आएगा माइनस और यहां पे प्लस आएगा तो न्यूट्रल पॉइंट बीच में नहीं होगा, क्योंकि माइनस चार्ज को ये रिपेल करेगा और ये अट्रैक्ट करेगा, प्लस को ये रिपेल करेगा और ये अट्रैक्ट करेगा। न्यूट्रल पॉइंट डज नॉट लाई इन बिटवीन द अपोजिट चार्जेस। देन वेयर डज न्यूट्रल पॉइंट लाई? न्यूट्रल पॉइंट कहां पे पड़ा हुआ है? तो याद रखिए बच्चे, न्यूट्रल पॉइंट अपोजिट चार्जेस के केस में स्मॉलर चार्ज से इस तरफ पड़ा होगा। न्यूट्रल पॉइंट यहां पे कहीं पे होगा। कैसे? यहां पे अगर मैं नेगेटिव चार्ज रख दूं तो ये नेगेटिव नेगेटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा। नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा और ये नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो समहाउ इसकी अट्रैक्शन और इसकी रिपल्शन समहाउ बैलेंस हो जाएगी और ये एज अ रिजल्ट बैलेंस हो जाएगा। टाइम आपका इंतहाई कीमती है और मैं शॉर्ट अंदाज से आपको बताता हूं, गॉड डज नॉट प्ले डाइस विद द यूनिवर्स। और न्यूट्रल पॉइंट का फार्मूला इसके लिए इंतहाई आसान है। उसमें हमने प्लस लिया था, यहां पे हम माइनस ले लेंगे। क्या ले लेंगे? माइनस ले लेंगे। तो इसका √ अगर आप लेंगे √4 तो 2 आ जाएगा। 2 - 1 से क्या आएगा? 1 आएगा। तो अगर ये डिस्टेंस r है तो ये डिस्टेंस भी r हो जाएगा। कंसेप्चुअली सुने, अच्छा कंसेप्चुअली, ये चार्ज इस चार्ज से 4 टाइम्स ज्यादा है, तो इसके फोर्स को बैलेंस करने के लिए, ताकि इसका फोर्स बैलेंस हो जाए, तो इस चार्ज को हम न्यूट्रल पॉइंट से 2 टाइम्स दूर रखेंगे। सर हमें समझ नहीं आई, फिर से देखें। इस चार्ज पे इसकी वजह से और इसकी वजह से जो फोर्स है उसको मैंने सेम रखना है। तो ये चार्ज चूंकि इस चार्ज से 4 टाइम्स ज्यादा है, सो लिहाजा डिस्टेंस भी मैंने इतना ज्यादा करना होगा ताकि 4 के बराबर आ जाए। तो डिस्टेंस को मैं 2 टाइम्स करूंगा, r + r 2r। तो ये 2r उसके 4 को कैंसिल कर देगा। जैसे अगर मैं यहां पे 9 लिख दूं, 9, अब ये चार्ज इससे 3 टाइम्स ज्यादा है, सो 9 टाइम्स ज्यादा है। तो डिस्टेंस को मैं कितने टाइम्स ज्यादा करूं कि उससे 9 आ जाए? आंसर इज 3। या सारी बातें छोड़े, यहां पे आप लिखेंगे 9, 9 का स्क्वायर रूट आएगा 3, 3 - 1 से आएगा 2, तो यहां पे आ जाएगा 2r, 2r + r 3r। जितने टाइम्स भी चार्ज उससे हेवियर होगा, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, √ टाइम्स उससे डिस्टेंस ज्यादा होगा छोटे चार्ज के मुकाबले। अच्छा,